शादी का दिन दूल्हा और दुल्हन दोनों के लिए बहुत अहम होता है। वरमाला से लेकर फेरे लेने तक सभी रस्में दोनों के लिए काफी खास होती हैं। लेकिन अब समय में काफी बदलाव आ गया है। अब लोगों में अपनी प्राथमिकताओं और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता काफी बढ़ गई है। झांसी की एक लड़की ने भी अपनी प्राथमिकता को अहमियत दी और शादी के जोड़े में ही परीक्षा देने पहुँच गयी। यूपी के झांसी विश्वविद्यालय में एग्जाम देने आई एक दुल्हन को देख लोग चौंक गए। रात में 7 फेरे लेने के बाद दुल्हन सुबह एग्जाम देने पहुंच गई। दुल्हन के भाई और देवर उसे एग्जाम सेंटर तक लेकर आए थे। दुल्हन आगे की पढ़ाई करे इसके लिए उसके ससुराल वाले भी राजी थे। उन्होंने हंसी खुशी उसे एग्जाम के लिए रवाना किया। दरअसल दुल्हन ने रात में फेरे लेने के बाद सुबह एग्जाम में जाने की इच्छा जताई थी, जिस पर घर और ससुराल पक्ष के लोगों में बातचीत हुई। फिर सहर्ष सभी राजी हो गए। दुल्हन को उसके भाई और देवर उसे एग्जाम सेंटर तक ले गए। दुल्हन के इस फैसले की हर कोई तारीफ कर रहा है। आपको बता दें कि झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली खुशबू राजपूत पोस्ट ग्रेजुएट की छात्रा हैं। बीती रात खुशबू की शादी थी। सुबह उसकी विदाई होनी थी, लेकिन खुशबू ने विदाई से पहले अपने घर वालों से एग्जाम देने की बात कही, जिस पर उन्होंने लड़के वालों से बात की और खुशबू की इच्छा बताई। उन्होंने विदाई से पहले खुशबू को एग्जाम के लिए रवाना किया। एग्जाम सेंटर पहुंची खुशबू ने अपने टीचर से भी आशीर्वाद लिया। वह शादी के जोड़े में वहां पहुंची थी। खुशबू के इस कदम की हर कोई तारीफ कर रहा है। एग्जाम से लौटने के बाद बाकी की रस्में अदा की गई, फिर विदाई हुई। खुशबू ने कहा कि शादी की रस्में तो 2 घंटे बाद भी हो सकती है, लेकिन एग्जाम फिर नहीं आएगा। मेरे घर वाले ये बात समझते थे, उन्होंने फुल सपोर्ट किया। शादी के बाद भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है मुझे। यह अनोखी शादी जिले भर में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। लोग खुशबू के इस कदम की खूब तारीफ कर रहे हैं और प्रेरणा स्रोत कदम भी बता रहे हैं, क्योंकि दुल्हन ने परीक्षा देने के लिए अपनी शादी की रस्म को अधूरा छोड़कर परीक्षा केंद्र गई थी और दुल्हन के ड्रेस में परीक्षा देने के बाद फिर घर लौटकर छूटी हुई रस्मों को पूरा किया, जिसके बाद खुशबू अपने दूल्हे राजा के साथ ससुराल के लिए रवाना हो गई। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।